हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज हम फिर से देखने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग केस। जल्दी से पोजीशन पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है इस पोजीशन में। तो सबसे पहले तो देखिए, पोजीशन है ब्लैक टू प्ले और हमें जज करना है कि पोजीशन कितना अच्छा है, जो आप लोग अभी तक तो पहचान ही चुके हो इतने एग्जांपल्स के बाद। ब्लैक ऑफ कोर्स यहाँ पर क्लियरली बेटर है और इस पॉइंट पे ब्लैक प्लेयर जो गेम में था समझ भी चुका था कि किसी ना किसी तरह से कॉम्बिनेशन के लिए देखना चाहिए। पर अभी पता नहीं चल रहा है कि इस वाइट किंग का क्या होने वाला है। फिलहाल तो सेंटर में है और हम चाहते हैं कि वो सेंटर में ही फंस जाए। दो तीन कैंडिडेट मूव्स है, बहुत ही सिंपल। एक को देखिए क्यू जी टू है, काफी लोग बताते हैं उसको शायद व्हाइट जो है लॉन्ग कैसल से इस पोजीशन में कुछ हद तक बच जाएगा। सेकेंड ऑप्शन जो है, जो मेजोरिटी प्लेयर्स बताते हैं, वो है बिशप जी फोर। बिशप ट्रेड कराना चाहते थे हम कैसल स्टॉप करने के लिए, और व्हाइट ने देखिए लॉन्ग कैसल कर दिया। और बी टू क्वीन ई टू के बाद रूक एफ थ्री, बहुत ही अच्छा पोजिशनल प्ले है। हम इस एफ फाइल को यूज कर सकते हैं यहाँ से, और किसी पॉइंट पे जो है बिशप को ट्रेड करा सकते हैं इस तरह से। और एफ टू का पॉइंट 100% वीक है, माइनस पोजीशन है। पर व्हाइट को ओनली होप क्या है, किसी पॉइंट पे क्वीन ए6 लाके क्वीन C6 D5 के वीकनेस को अटैक करने की कोशिश करेगा। तो ब्लैक ने इसको भी रिजेक्ट किया गेम में। अब सवाल उठता है कि टैक्टिक्स का उसने सोचा कैसे, राइट। देखिए, डेवलपमेंट ज्यादा है तो एक और ऑब्वियस मूव निकल के आता है यहाँ पर, वो है रूक B8। तो काफी लोग बोलेंगे ओके रूक B8 तो हमने सोचा, लेकिन रूक B8 को तो लॉन्ग कैसल से किंग भाग रहा है। ये व्हाइट का मेन पॉइंट था। दूसरा, कि रूक B8 करने पर अगर B3 करे तो B3 को क्या करेंगे। तो B3 को देखिए, ये डायगोनल वीक हो रहा है और कैसल के बाद A3 का स्क्वायर भी वीक होगा। तो अब यहाँ पे जो है बहुत ही डेडली मूव बिशप G4। पॉइंट देखिए कितना बढ़िया है। अगर कैसल करे तो यहाँ पर होता है ब्लैक टू प्ले एंड विन। पूरा डार्क स्क्वायर वीकनेस का कमाल है। देखिए टैक्टिक बनेगा रूक टेक्स F2, एकदम अनएक्सपेक्टेड सेक्रीफाइस। बिशप टेक्स F2 और पूरा प्ले इस रैंक के वजह से होगा। देखिए ओके, तो बिशप टेक्स C2। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमने देखिए रूक फॉर बिशप सॉर्ट ऑफ किया है। किंग B1 तो नहीं जा सकते, दिखाता हूं अगले लाइन में। के D2 को फिर B4 चेक, किंग C1 फोर्स, और अब डेडली मूव क्वीन C3। अब देखो व्हाइट किंग किस तरह से फंस चुका है, कोई डिफेंस ही नहीं है। क्वीन A1 जो है देख रहे हो आप, मेट होने वाला है इस तरह से। और अगर के B1 करे तो बिशप A3, और देखो आप B2 पर मेट हो गया। कितना अच्छा आइडिया देखिए ब्लैक ने माइंड में ये जो है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर ऑफकोर्स रूक D1 करेगा व्हाइट, पर अब देखिए एक्सचेंज के लिए एक पॉइंट तो ले चुके हैं, किंग भी सेफ नहीं है और डार्क स्क्वायर्स का देखिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो BB4 गुड मूव फिर से। क्वीन के पास जगह ही नहीं है, क्वीन टेक्स E2 फोर्स लगभग, और क्वीन E2 को होगा देखिए फिर से QC3 ऑन द स्पॉट, गेम ओवर। फिर से QA1 मेट है। तो KD1 को तो देखिए आप, KB1 को हम देख चुके हैं, बिशप A3 विनिंग, और KD1 को होगा देखिए क्वीन A1 चेकमेट। तो सेकंड कंसर्न क्या था, ब्लैक ने सोचा व्हाइट अब तो लॉन्ग कैसल करेगा ही, राइट। और इसी पोजीशन को माइंड में रखा देखिए ये लॉन्ग कैसल का। और वीकनेस क्या है, B2। तो B2 पे कहा कॉमन पॉइंट्स बन रहे हैं, देखिए एक बिशप का A3 से, रूक का B2 से, और इस क्वीन का इस रैंक से A3 पर। और ब्लैक ने मन में सोचना चालू किया, ऑफ कोर्स बिफोर रूक B8, कि रूक टेक्स F2 करता हूं, बिशप इज द डिफेंडर। तो बिशप F2 मारेगा तो क्वीन A3 ले जाएंगे, A2 पर अटैक, BA मार नहीं सकता है तो A2 बचेगा नहीं, KB1 हो नहीं रहा है, B2 पर मेट है, C3 फोर्स, क्वीन टेक्स A2, और किंग देखिए बुरी तरह से फंस रहा है। इसी तरह से स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स एक लॉन्ग कैलकुलेशन की प्लानिंग करते हैं पहले से। ऐसा नहीं होता कि चलो खेलते जाता हूं फिर जब पोजीशन आएगा देख लेंगे। ठीक है, रूक F2, BF2, क्वीन A3। अब देखिए ओनली मूव, BA को तो बिशप A3 मेट था, तो ओनली मूव C3, और C3 को क्या देखना जरूरी था, क्वीन A2। इस पोजीशन पे काफी लोग जो है एग्री नहीं कर पाते कि ब्लैक शायद विनिंग होगा। इसमें केवल एक लाइन है जिसमें व्हाइट शायद खुद को बचा सकता था, वो भी प्रैक्टिकली बहुत रिस्की है।
हम उस पर चलेंगे। अभी सबसे पहले थ्रेड बता दूं, अगर कोई भी टाइम पास मूव करे लाइक बिशप E3 तो क्वीन A1, KC2, रुक B2 या क्यू B2 दोनों ही मेट था। अब अगर क्वीन C2 करे तो दिखने में अच्छा है, इधर ऑन द स्पॉट होगा टैक्टिक। बिशप F4 चेक, देखिए RD2 फोर्स करा रहे और अब आएगा बिशप इंटू D2। सबसे सिंपल, क्वीन A1 से भी ये काफी बेटर है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, किंग से ले या क्वीन से ले दोनों ही केस में लॉस्ट है। अगर क्वीन टेक्स D2 एकदम इजी है, तो क्वीन चेक KD1 रुक चेक मेट हो गया, और अगर किंग से ले तो जस्ट रुक B2। क्वीन मिलते ही जो है पोजीशन ब्लैक का विनिंग हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे पॉन्स है क्वीन के साथ। तो मेन मूव B4 था। देखिए ये सब जो है ब्लैक ने पहले से सोचा था, वो इसी तरह से लॉन्ग कैलकुलेशन की तैयारी करना है। इनफैक्ट यहाँ से भी जो गेम है आगे का कॉम्बिनेशन लगभग 10 मूव्स का फोर्स्ड है। चलते हैं, ब्लैक ने सोचा क्वीन A1 चेक, आपने सोचा ही होगा ये KC2, क्वीन A4 चेक, टेम्पो गेन किया। अब व्हाइट ने ब्लैक को जो चाहिए वो करने दिया। ओनली मूव था KC1, और इसका भी इवेल्युएशन लगभग जो ऐसा आ रहा है, ब्लैक इज क्लियरली बेटर। पर मॉडर्न कंप्यूटर्स के हेल्प से हम पता कर सकते हैं, यहाँ पर एक ही सिर्फ मूव है जो गेम को ड्रॉ होने दे सकता है, वो है BB4 CB रुक B4 को QG5। अगर ये QG5 नहीं करे तो गेम लूजिंग है व्हाइट का। आपको दिखाता हूं, अगर यहाँ पर कुछ QB4 करे तो देखिए QC3 चेक आएगा। काफी लोग क्या कहेंगे, 2 रूक्स एंड बिशप फॉर क्वीन कितना ज्यादा है, पर पॉन्स तो देखिए ब्लैक के पास 7 वर्सेस 2, यानी क्वीन एंड 5 पॉन्स फॉर 2 रूक्स एंड बिशप। तो ऑफकोर्स विनिंग है ये पोजीशन। कोई भी पॉइंट पे C5 ब्रेक या बिशप F5 आने वाला है। दूसरा मूव है QC2 को भी देखिए चेक, KD2, रुक B2, और टेक्स के बाद भी आप देख सकते हो ये भी पोजीशन जो है एकदम सिमिलरली विनिंग। क्वीन C3 चेक, सीधा हम उसको क्रश करते जा रहे हैं। E3 या BH3 चेक, इसमें आप देखो ये रुक अंदर ही पड़ा रहेगा और सेंटर ब्रेक करते हुए हम पोजीशन को जीत सकते हैं। एक ईजी तरीका है E3 BG3, और इस क्वीन को हम देखिए इस तरह से एंटर करा सकते हैं और H5 H4 यूज कर सकते हैं। तो ये पोजीशन है ब्लैक के लिए विनिंग। ऊपर से देखिए A पॉन भी दौड़ रहा है, A5 A4 A3। तो ओनली लाइन था देखिए यहाँ पर QG5, इसमें शायद ड्रॉ मिल सकता था। अब क्या हो रहा है, किंग जो है देखो आप D2 से E1 भाग रहा है, और नीचे इधर QD8 चेक का थ्रेट है। तो H6 करे तो क्वीन D8 चेक, किंग को H7 जाना पड़ेगा, क्वीन C8, क्वीन A2 फोर्स्ड मेट होने वाला था, पर क्वीन F5 चेक के बाद ब्लैक का किंग नहीं बच पा रहा है तो ड्रॉ होगा। देखिए किंग H8 को फिर से क्वीन चेक। अब देखो ये परपेचुअल चेक से ब्लैक बच नहीं सकेगा, तो ये गेम ड्रॉ हो जाएगा। पर प्रैक्टिकली अगर ब्लैक प्लेयर चाहे तो इस पोजीशन में और सारी चीजें कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर बिशप F5 करना या E3 पहले पुश करना और फिर रुक B4 लेना। काफी इंटरेस्टिंग प्ले फिर भी रहेगा ब्लैक के पास। एनीवे, गेम में जो है व्हाइट प्लेयर ने KB2 खेला। यहाँ से क्या आप पूरा मेट तक कैलकुलेट कर सकते हो, चलिए देखते हैं। सारे मूव्स फोर्स बन रहे हैं, ऑफकोर्स BB4 तो आएगा ही। तो BB4 CB4 रुक B4 QB4 देने को रेडी है, QB4 चेक KC2, और यहाँ पर जो फोर्स कॉम्बिनेशन बना, क्योंकि देखिए क्वीन ऑपरेट कर रही है ब्लैक स्क्वायर पर, किंग व्हाइट स्क्वायर पर है, और ये बिशप हमारा बहुत ही यूजफुल है। इंस्टेंट विनिंग मूव E3। अगर आपने ये ढूंढ लिया, यानी कि आपको पता चल चुका है कि किंग C2 का बहुत ही वीक है, बिशप टेक्स E3 फोर्स, बिशप चेक, अब गेम ओवर। अगर किंग C1 तो QC3 मेट ऑन द स्पॉट, अगर बिशप D3 तो क्वीन C4 चेक। देखिए बिशप फ्री गया, KB2 को बिशप टेक्स बिशप, क्वीन एंड 4 पॉन्स फॉर 2 रूक्स, ऊपर से अपोजिट कलर्ड बिशप है, यानी अटैकर का पावर ज्यादा है। BD2 को क्वीन C2 चेक, किंग A3 BC4, बहुत जल्द मेट होने वाला है और मटेरियल लॉस हो। रुक D3 खेला व्हाइट ने, पर अब ज्यादा कुछ रहा नहीं है, आप जान चुके हो। QC4 चेक सेम, KD2 BD3 भी ले सकते हैं, पर और स्ट्रॉन्ग मूव है क्वीन A2 चेक, किंग को पीछे पुश करते हैं D1। अब क्वीन B1 चेक, अब और मटेरियल लॉस हो गया, क्योंकि पॉइंट क्या है, KD2 करेंगे तो रूक पूरा का पूरा फ्री चला गया, व्हाइट के पीसेस भी फंसे हुए हैं, और बिशप C1 को BD3,
PD3 QD3। तो यहाँ पर ही जो है क्वीन A2 चेक को जो है वाइट प्लेयर ने इस जगह पे रिजाइन कर दिया था। तो आपने देखा ब्लैक प्लेयर ने रूक B8 से लेके आगे तक किस तरह से लॉन्ग कॉम्बिनेशन के लिए प्लान किया, प्रिपेयर किया, और एग्जीक्यूशन भी बहुत ही बढ़िया था। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ अच्छा सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।